सभी को नमस्कार, प्रणाम। स्किल ग्रेविट क्लासेस में सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आप सभी की तैयारी बढ़िया से चल रही होगी। ठीक, जो कि हम यूपी पुलिस से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। आइए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न देखिए, आपके सामने पहला प्रश्न प्रस्तुत है। नलिन और राजीव शब्द में किस शब्द का पर्यायवाची बताना है? नलिन और राजीव शब्द बताइए किसका पर्यायवाची है? उपवन, पारा, कमल या वस्त्र? चार विकल्प आपके सामने प्रस्तुत हैं। ठीक है, तो इसका सटीक जवाब क्या हो जाएगा? कमल, अर्थात विकल्प सी। कमल के पर्यायवाची में आ जाते हैं क्या? नलिन और राजीव। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। दूसरा प्रश्न देखिए क्या पूछा है। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए। आग्नेय, ईशान, वायव्य या नेतृत्व? इसका सही जवाब हो जाएगा ईशान। उत्तर पूर्व की दिशा को क्या कहेंगे? नाम दिया जाएगा ईशान शब्द। ठीक है, और उत्तर पश्चिम की दिशा का अगर नाम दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे? वायव्य। ध्यान दीजिएगा, उत्तर पूर्व अगर पूछे तो ईशान शब्द है और उत्तर पश्चिम अगर पूछ ले तब क्या बताएंगे? वायव्य। ठीक उसी प्रकार अगर दक्षिण पूर्व पूछे तो उसके लिए क्या शब्द है? आग्नेय। और दक्षिण पश्चिम पूछे तो नेतृत्व। ठीक, विकल्प चौथा हो जाएगा किसके लिए? दक्षिण पश्चिम के लिए। ठीक है, चलिए हम चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है। शशधर और शशिधर शब्द युग्म में सही अर्थ भेद क्या होगा? किसका पूछा है? शशधर और शशिधर में। ध्यान कीजिए, सही जवाब क्या हो जाएगा? शशधर और शशिधर में। विकल्प देखिए, पहला क्या है? चांद और शिव। दूसरा क्या है? शिव और चांद। तीसरा क्या है? सूर्य और चांद। और चौथा क्या है? चांद और सूर्य। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शशधर। शशधर अर्थात जिसने खरगोश की आकृति धारण की हो, अर्थात चांद के लिए। ठीक, और दूसरा क्या है? शशिधर अर्थात जिसने अपने शर पर चंद्रमा धारण किया हो। विकल्प क्या हो जाएगा? शिव, अर्थात चांद और शिव इसका सही जवाब हो जाएगा, विकल्प पहला। ठीक है, शशिधर अर्थात जिसने खरगोश की आकृति धारण कर ली हो, अर्थात चांद के लिए। और शशिधर अर्थात जिसने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया हो, उसके लिए शिव शब्द। ठीक है, चलिए हम चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। आइए देखते हैं, शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है? बताइए। पहला देखिए विकल्प क्या है? पहला विकल्प है, आप किसी का पहला विकल्प देखिए, वह सब लोग भले हैं। ठीक, दूसरा विकल्प क्या है? भीड़ में चार पटना के व्यक्ति भी थे। तीसरा विकल्प क्या है? लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं। और चौथा विकल्प क्या है? दीन दुखियों को प्यार करना मानवता है। तो इसका सटीक जवाब क्या देगा? शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो शुद्ध वाक्य है विकल्प चौथा, अर्थात दीन दुखियों को प्यार करना मानवता है। ठीक है, पहला देखिए गलत कैसे है। वह सब लोग भले हैं, यहाँ पर वह शब्द का प्रयोग नहीं होगा, वहां पर वे शब्द लोग भले हो जाएंगे। अगर वे शब्द का प्रयोग किया जाता तो ये बिल्कुल सही हो जाता, किंतु वो वह शब्द जो कि एक वचन, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वे शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, वह की जगह वे शब्द का प्रयोग किया जाएगा। और दूसरा विकल्प देखिए, भीड़ में चार पटना के व्यक्ति थे, यहाँ पर होना चाहिए भीड़ में पटना के चार व्यक्ति थे। ध्यान दीजिएगा, पटना के चार व्यक्ति थे, तब ये भी सही होता। और तीसरा कहाँ गलत है? लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? लड़के अध्यापक को क्या था? से, लड़के अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं, तो ये भी सही हो जाता। लेकिन ये तीनों क्या है? अशुद्ध है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? दीन दुखियों को प्यार करना मानवता है। यहाँ पर विकल्प चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है। अब इसमें पुल्लिंग शब्द का चयन करना है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है। विकल्प देखिए, पहला विकल्प क्या है? विलाप। दूसरा है मुद्रिका। तीसरा क्या है? आजवाइन। और चौथा क्या है? टीमक। यहाँ पर टीमक ना दीमक है। ठीक है, अब बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प पहला, अर्थात विलाप। विलाप शब्द क्या है? पुल्लिंग है। बाकी तीनों क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, ये नहीं होंगे। पूछा क्या है? पुल्लिंग शब्द, तो विलाप शब्द इसमें पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए क्या पूछा है। अब एक वचन ऐसा शब्द बताना है जो हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है। एक वचन, कौन सा शब्द जो हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता हो? चलिए चयन कीजिए, जो हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता हो, बताना है। आइए देखते हैं। पहला विकल्प क्या दिया? प्राण। दूसरा क्या है? दर्शन।
तीसरा क्या है, हस्ताक्षर, और चौथा क्या है, धातु। तो एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा है, विकल्प चौथा अर्थात धातु। ठीक है, सोना चांदी ये सभी हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। बाकी प्राण दर्शन हस्ताक्षर ये सभी कैसे है, बहुवचन शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। फिर देखिए कारक पूछा है, हे ईश्वर दया करो, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, बताइए। करण कारक, संप्रदान कारक, संबोधन कारक या अपादान कारक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प तीसरा अर्थात संबोधन कारक हो जाएगा। ठीक है, विकल्प तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर अलग होने का भाव प्रकट होता, जैसे बिल्ली छत से कूदी या पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो वहां पर अपादान कारक हो जाएगा। ठीक, करण कारक कब होगा, कर्ता ने कर्म करण से, जहां पर शे का प्रयोग किया जाएगा वहां पर करण कारक हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार संप्रदान का भी चिन्ह है और उसी प्रकार संबोधन। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, अब इसमें क्या पूछा है, तद्भव शब्द इनमें से कौन सा होगा। अब हमें क्या चयन करना है, तद्भव शब्द का चयन करना है कि इनमें से तद्भव शब्द कौन सा होगा। चलिए पहले देखिए क्या है, काज, दूसरा क्या है, ताप, तीसरा क्या है, शांति, और चौथा क्या है, जलद। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प पहला अर्थात काज। यहाँ पर काज शब्द क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, कार्य। बाकी सभी क्या है, तत्सम है, ताप, शांति और जलद ये सभी कैसे शब्द है, तत्सम शब्द है। पूछा क्या है, तद्भव, तो विकल्प पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब तत्सम शब्द का चयन करना है कि इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है। ठीक, डंडा या नाथ, फिर दूसरा क्या है, भव्य या स्वर्णकार, और तीसरा क्या है, गधा या गाय, और चौथा क्या है, निष्ठुर या छकड़ा। इसका जवाब देना है। यहाँ पर भव्य ना कर नव्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नव्य, ध्यान दीजिएगा ये क्या है, नव्य है। चलिए तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प दूसरा अर्थात नव्य या नया, स्वर्णकार अर्थात सोना बनाने वाला। ये क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक, बाकी सभी क्या है, तद्भव है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, तद्भव है, तो ये नहीं होगा। गाय, गधा और गाय ये भी क्या है, तद्भव है, तो ये भी नहीं होगा। निष्ठुर और छकड़ा ये भी क्या है, तद्भव है। पूछा क्या है, तत्सम, तो विकल्प दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अब अगले प्रश्न में क्या पूछा है, रक्त रंजित में समास पूछा है। रक्त रंजित में कौन सा समास होगा, चलिए चयन कीजिए। रक्त रंजित में कौन सा समास होगा, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास। तो हम इसका चयन करना है, रक्त रंजित। रक्त रंजित में कौन सा समास, तो इससे पहले छोड़िए, रक्त रंजित अर्थात रक्त से रंजित में समास बताना है। ठीक, द्विगु समास, द्विगु समास अर्थात जहां पर संख्या का बोध हो, जहां पर संख्या सबसे पहले दिख जाए वहां पर द्विगु समास होगा। तो रक्त रंजित पे संख्या जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं, तो द्विगु समास नहीं होगा। अव्ययी भाव समास क्या होता है, जहां पर पहला पद अव्यय होता है या पहला पद उपसर्ग होता है, तो वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। तो यहाँ पर रक्त से रंजित, ऐसा यहाँ पर अव्ययी भाव जैसा कुछ भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तत्पुरुष समास, और अंतिम देखिए क्या है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता और पिता, तो ये द्वंद्व समास भी नहीं है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। विकल्प तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। रक्त से रंजित, यहाँ से है कारक चिन्ह। तत्पुरुष समास में क्या होता है, जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है और कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। ध्यान दीजिए, तत्पुरुष समास में क्या होता है, जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है और कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। यहाँ पर रक्त रंजित अर्थात रक्त से रंजित, यहाँ शे क्या है, कारक चिन्ह है। कौन सा कारक है, करण कारक है, और करण कारक का लोप हो गया है। लोप अर्थात दिखाई न देना, तो विकल्प दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्थात कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, परमेश्वर का संधि विच्छेद बताना है, परमेश्वर में कौन सा संधि विच्छेद होगा। आइए देखिए, पहला विकल्प क्या है, परम धन ईश्वर, दूसरा है परमेधन ईश्वर, और तीसरा क्या है, परमिधन ईश्वर, और चौथा क्या है, परम धन ऐश्वर्य। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प पहला अर्थात परम धन ईश्वर, जो कि यर संधि है। ठीक, कौन सी संधि, यर संधि, और इसका पहला जवाब हो जाएगा परम धन ईश्वर, बिल्कुल सही है। बाकी सभी क्या है, अशुद्ध है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर देखिए, फिर क्या पूछा है, माधुर्य शब्द में प्रत्यय पूछा है, प्रत्यय बताना है। माधुर्य शब्द में प्रत्यय क्या होगा, बताइए। माधुर्य का प्रत्यय, धर्य प्रत्यय क्या होता है, वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है। ठीक, वह प्रत्यय कहलाता है। बताइए, या, मा या आ। तो माधुर्य शब्द का प्रत्यय क्या होगा, विकल्प दूसरा अर्थात या, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए, अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग क्या है? वह शब्दांश जो किसी शब्द के या मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है, वह क्या है? उपसर्ग है। अब बताइए, अध्यक्ष में उपसर्ग बताना है। आ है, अध है, अधि है या अथ है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी, अर्थात अधि। ठीक, अध्यक्ष में उपसर्ग क्या है? अधि है। ध्यान दीजिएगा। ठीक, और ध्यान दीजिए कौन सी संधि हो जाएगी इसमें? बताइए। गुण संधि। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब क्या पूछा है? आकर्षण शब्द में, माफ कीजिएगा, अब क्या पूछा है? आकर्षण शब्द का बताना है। ठीक, आकर्षण शब्द में सही विलोम पूछा है। आकर्षण का सही विलोम शब्द क्या है? बताइए। पहला विकल्प देखिए क्या है? विकर्षण, दूसरा है संकर्षण, और तीसरा क्या है? अनाकर्षण, और चौथा क्या है? प्रकर्षण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प पहला, अर्थात विकर्षण। आकर्षण अर्थात किसी को अपनी ओर आकर्षित करना, विकर्षण अर्थात उसे दूर भेजना। ठीक, तो विकल्प पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर देखिए, सब कुछ जानने वाला, इसके लिए एक शब्द बताना है, क्या होगा? सब कुछ जानने वाला के लिए एक शब्द बताना है। आइए विकल्प देखते हैं। अल्पज्ञ, सर्वज्ञ, बहुज्ञ या अज्ञ? चलिए चयन कीजिए। सब कुछ जानने वाला के लिए बताना है एक शब्द, क्या होगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प दूसरा, अर्थात सर्वज्ञ। सर्वज्ञ अर्थात जो सब कुछ जानता है, और अल्पज्ञ अर्थात जो थोड़ा बहुत जानता है। बहुज्ञ अर्थात जिसे बहुत कुछ पता है। अज्ञ अर्थात जिसे कुछ ना पता हो, वह अज्ञ है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, घड़ो पानी पड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? क्या पूछा है? घड़ो पानी पड़ना, मुहावरा का अर्थ पूछा है। चलिए पहला विकल्प देखें, बहुत लज्जित होना, दूसरा स्नान करना, तीसरा क्या है? नुकसान होना, और चौथा क्या है? अत्यंत प्रसन्न होना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? घड़ो पानी पड़ना, जो कि एक मुहावरा है, इसका सही जवाब विकल्प पहला, अर्थात बहुत लज्जित होना। ध्यान दीजिएगा, घड़ो पानी पड़ना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? बहुत ही लज्जित होना, अर्थात विकल्प पहला। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मूक, मूक का सही विलोम शब्द क्या होगा? मूक शब्द का क्या पूछा है? सही विलोम शब्द बताना है। चलिए बताइए क्या होगा? वाचाल, मुक्ता, बधिर या शालीन? मूक अर्थात जो बहुत कम बोलता हो, उसका विलोम बताना है। तो बहुत, जो बहुत ज्यादा बोलता हो, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वाचाल। ठीक, वाचाल अर्थात बहुत अधिक बोलने वाला, तो विकल्प पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मूक का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विकल्प पहला, अर्थात वाचाल। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, तरनी तनुजा तरतमाल तरुवर बहुछाय में अलंकार पूछा है। अलंकार किसे कहते हैं? जो काव्य की शोभा बढ़ा दे, वो क्या है? अलंकार है। अब बताइए, इसमें कौन सा अलंकार है? जमक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार या श्लेष अलंकार? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार, विकल्प तीसरा। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? जहां पर वर्णों की पुनरावृत्ति हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार। ध्यान देंगे, तरनी तनुजा तर्तमान में त त त शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, अर्थात एक से अधिक बार आए हैं, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। जमक अलंकार कब होता है? जब शब्दों की पुनरावृत्ति हो, या एक ही शब्द बार बार आए किंतु उसके अर्थ अलग अलग हो, तब वहां पर यमक अलंकार। जैसे कनक कनकते शोभनी मादकता अधिकार, यहाँ पर एक कनक का अर्थ होता है सोना, और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतुरा। यहाँ पर कनक कनक दो बार आए हैं। ठीक, ठीक उसी प्रकार क्या होता है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या होता है? किसी एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे विशिष्ट व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, तो वहां पर उपमा अलंकार हो जाएगा। और श्लेष अलंकार में क्या होता है? श्लेष अलंकार में एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हुए रहते हैं, या एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ पता चलते हैं, तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का उदाहरण आप ले सकते हैं, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानस चुन। यहाँ पर पानी शब्द में एक से अधिक अर्थ आ रहे हैं। ठीक, मोती का चमक, मनुष्य अर्थात मनुष्य की मानवता, चून अर्थात पानी या जल से संबंधित है, आटा से। ठीक, तो एक ही शब्द से एक से अधिक अर्थ प्रकट हो रहे हैं, तो वहां पर श्लेष अलंकार हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है। अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है, शांत रस। शांत रस का क्या बताना है? अस्थाई भाव बताना है। शांत रस का अस्थाई भाव क्या होगा? शोक होगा, निर्वेद होगा, विस्मय होगा या क्रोध होगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विस्मय।
विस्मय अर्थात त्याग। तो विकल्प तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। शांत रस, ठीक, माफ कीजिएगा, यहां पर शांत रस का विस्मय ना होकर निर्वेद होगा। आश्चर्य का होता है विस्मय, ठीक है, आश्चर्य का होता है विस्मय, माफ कीजिएगा, विकल्प दूसरा बिल्कुल सही होगा। निर्वेद, निर्वेद का होता है त्याग, ठीक, ध्यान दीजिएगा। शांत रस का पूछा है, मैं आश्चर्य का बता रहा था, तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? विकल्प दूसरा अर्थात निर्वेद अर्थात त्याग, ठीक। बाकी क्रोध का क्या होगा? रौद्र हो जाएगा। आश्चर्य का क्या होगा? विस्मय होगा। और करुण का क्या होगा? शोक होगा। इसमें पूछा क्या है? शांत का, तो शांत का क्या होगा? निर्वेद होगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सोठा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती है? किसका पूछा है? सोठा छंद का। तो सोठा छंद में पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं। लेकिन इससे पूछा क्या है? पहले और तीसरे चरण में तो कितनी मात्राएं होती हैं? 11-11 मात्राएं, अर्थात पहला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, माफ कीजिएगा, चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। क्या पूछा है? चेतन शब्द का विलोम शब्द पूछा है, क्या होगा? चलिए बताइए, चेतन शब्द का विलोम शब्द बताना है, क्या होगा चेतन का? विकल्प देखिए, विकल्प आपके सामने प्रस्तुत है। अचेतन, जड़, निकेतन या सचेतन। चेतन शब्द का विलोम क्या होगा? विकल्प दूसरा अर्थात जड़, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चेतन शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? जड़ हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है जो फेंक कर चलाया जाता हो, उसके लिए क्या शब्द होगा? अस्त्र होगा, शस्त्र होगा, ढाल होगा या गुलेल होगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अस्त्र। अस्त्र वह हथियार होते हैं जो फेंक कर चलाए जाते हैं, और शस्त्र जो हाथ पे लड़कर लड़े जाते हैं, जैसे तलवार, ये क्या है? शस्त्र है। अब भाला क्या है? अस्त्र है। तीर क्या है? अस्त्र है, क्योंकि इसे फेंक कर चलाया जाता है, तो वह अस्त्र होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फेंक कर चलाए जाने वाले के लिए क्या कहा जाता है? अस्त्र है, तो विकल्प पहला बिल्कुल सही है। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए, फिर अगले प्रश्न की ओर देखिए, क्या पूछा है? रामायण की मूल रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? रामायण की मूल रचयिता पूछा है, निम्नलिखित में से कौन है? चलिए चयन कीजिए, महर्षि वाल्मीकि, गोस्वामी तुलसीदास, महर्षि वेदव्यास या संत कबीरदास। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया रामायण, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प पहला, महर्षि वाल्मीकि द्वारा मूल रामायण लिखा गया था, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा गया था रामचरितमानस, जो कि अवधी भाषा में लिखा गया था। चलिए, शूर सागर, शूर सागर जो कि एक प्रसिद्ध काव्य रचना है, ध्यान दीजिएगा, शूर सागर क्या है? एक प्रसिद्ध काव्य रचना है। अब बताना, शूर सागर ये किसकी रचना है? सूरदास की, तुलसीदास की, कबीरदास की या रसखान की? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प पहला अर्थात सूरदास। ध्यान दीजिएगा, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास और रसखान यह सभी भक्तिकालीन कवि हैं, ठीक। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प पहला। तो शूर सागर किसकी रचना है? सूरदास की रचना है। आइए आगे बढ़ते हैं, और सूरदास के गुरु कौन थे? ध्यान दीजिएगा, सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। आइए चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है, क्या पूछा है? बिहारी उपभाषा विकास का अभ्रंश हुआ है, मतलब बिहारी जो भाषा है वो किस अभ्रंश से हुआ है? चलिए चयन कीजिए, बिहारी शौचानी अभ्रंश से, मागधी, अर्धमागधी या पैसाची? बिहारी जो उपभाषा का विकास है किस अभ्रंश से हुआ है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी अर्थात मागधी। ध्यान दीजिएगा, बिहारी उपभाषा का विकास किस अभ्रंश से हुआ है? मागधी अभ्रंश से, विकल्प दूसरा बिल्कुल सही है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर देखिए, खिड़की शब्द बताना है, खिड़की शब्द में निम्नलिखित में से किस प्रकार का शब्द है? चलिए चयन कीजिए, खिड़की शब्द चयन करना है आप सभी को। तद्भव है, विदेशज है, देशज है या तत्सम है? तो खिड़की शब्द है वह देशज शब्द है, ध्यान से दीजिएगा। देशज शब्द वह शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है, ठीक।
वह आम बोलचाल की भाषा में अपनाई जाती है और उसे हिंदी भाषा में अपना लिया जाता है। तो उसे कौन से शब्द होते हैं? देशज शब्द। तो खिड़की शब्द कैसे शब्द है? देशज शब्द है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सभी। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर देखिए, वधुशव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए बताइए। वधुशव शब्द का संधि विच्छेद पूछा है, तो उसका सही जवाब विकल्प देखिए, वधुशव, वधुधन उत्सव, वधुधन उत्सव या वधुधन उत्साह। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प पहला, अर्थात वधुधन उत्सव। कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। ठीक, तो विकल्प बिल्कुल पहला सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? प्रश्न ध्यान दीजिए, क्या पूछा है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। शक्तिशाली आदमी मूर्ख है, दूसरा क्या है? शक्ति संपन्न काम बना लेता है, तीसरा क्या है? बुद्धिमान बलवान है, और चौथा क्या है? लाठी पर भैंस। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस जो कि एक लोकोक्ति है, इसका सही अर्थ क्या होगा? शक्ति संपन्न, जो व्यक्ति शक्ति से संपन्न होता है वो अपनी काम बना लेता है। तो विकल्प दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। जो क्रिया अभी हो रही है उसके लिए उसे क्या कहते हैं? ध्यान दीजिए, जो क्रिया अभी हो रही है उसके लिए एक शब्द बताना है। चयन कीजिए, क्या होगा? सामान्य वर्तमान, अपूर्व वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान या पूर्व वर्तमान। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प दूसरा, अपूर्व वर्तमान अर्थात तत्कालीन वर्तमान, जो अभी चल रही है। ठीक है, तो विकल्प दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने प्रस्तुत है। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? ध्यान दीजिए, क्या पूछा है? चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। पहला देखिए, बहुत कंजूस होना, दूसरा है बहुत बीमार होना, तीसरा क्या है? गरीबी में जीना, और चौथा क्या है? इज्जत से बढ़कर पैसा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बहुत ही कंजूस होना, अर्थात विकल्प पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। चमड़ी चला जाए पर दमड़ी ना जाए, जो कि एक लोकोक्ति है, ये भी ध्यान दीजिएगा। इसका सही अर्थ क्या है? विकल्प पहला, बहुत ही कंजूस होना। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये हमारे 30 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए सेशन में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद।